मैं अनुशासन का बड़ा पक्का हूं। सभी बच्चों ने कॉपी और पेन निकाला और अध्यापक जो बोल रहे थे सब लिखने लगे। एक बच्चा ने तो उन्होंने कॉपी निकाली और न पेन निकाला और बैठा बैठा केवल जो अध्यापक बोल रहे थे वे सुने जा रहे थे। अध्यापक का ध्यान जब उस बच्चे की ओर गया तो वे तुरंत उसके पास आए और कहा कि क्या तुम्हें सुना नहीं मैंने क्या कहा? अभी तक कॉपी और पेन निकाला नहीं, कुछ लिखा नहीं और मैं बोल रहा हूं इस पाठ को कल याद करके लाना है। लड़के ने कहा, गुरुजी जो आप पाठ बोल रहे हैं वह तो मुझे पहले से ही याद है, अब मेरा लिखने से फिर फायदा क्या होगा? अध्यापक ने कहा कि ऐसा है तो खड़े होकर के सुनाओ और यदि गलत सुनाया तो फिर सजा के हकदार भी होंगे। बच्चे ने जो सुनाया तो मास्टर जी अध्यापक सुन करके दंग रह गए, परंतु उनके मन में एक कुंठा बैठ गई। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है। अंदर ही अंदर कुछ क्रोध सा पनपा, पर चुप रहे। अगले दिन जब क्लास लगी तो कक्षा में कुछ मूंगफली के छिलके गिरे हुए थे। अध्यापक ने जब उन मूंगफली के छिलकों को देखा तब उन्होंने कहा कि किसने इस मूंगफली के छिलके गिराए हैं? और अध्यापक ने अपना डंडा निकाल लिया। अब किसी बच्चे ने हाँ नहीं की तो वे सीरियल नंबर से अपना डंडा लेकर बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। और जब वे उस बच्चे के पास आए जिन्होंने कल कॉपी और पेन नहीं निकाला था और उस पाठ के बारे में जो आज वो ग्लानि उनके मन में बैठी हुई थी, कुछ क्रोध पनपा था, दरअसल वह क्रोध ही था कि मूंगफली के छिलकों पर क्रोध आया और वे सिरे से सबको पीटने लग गए। पर जब उस बच्चे का नंबर आया तो अध्यापक ने सोचा कि इसको तो मैं अच्छी तरह पीटूंगा। जैसे ही डंडा अध्यापक ने उसे पीटने के लिए उठाया तो वह बच्चा बोल पड़ा, गुरुजी, एक बच्चा यदि कोई गलती कर देता है तो उसकी सजा निर्दोष बच्चों को क्यों दी जाए? अब निर्दोष बच्चों की पिटाई करने से उन बच्चों में हीन भावना का जन्म हो जाएगा और वे आपके प्रति पता नहीं क्या सोचेंगे, आपके साथ फिर वो आदर से पेश नहीं आएंगे। जिसने अपराध किया है अगर वो आपको नहीं मिल रहा है या नहीं पता तो उस अपराध के लिए निर्दोष बच्चों की क्यों पिटाई करते हैं? इतना कहना था कि अध्यापक का डंडा हाथ के हाथ में रह गया। उनकी इस प्रकार से सच्चाई की स्पष्ट बातें सुन करके अध्यापक ने मन ही मन सोचा कि मैंने इन बच्चों की भी गलत पिटाई की जो पहले पिट चुके। उनके लिए अध्यापक बड़े शर्मिंदा हुए।
उस बच्चे का नाम था जो कि निर्भीक बालक था, वह बड़ा होकर हुआ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, निडर होना, स्पष्टवादी होना, सच्चा होना, ये हर व्यक्ति में गुण नहीं पाए जाते, पर जिसमें यह गुण होते हैं दुनिया उनके सामने बहुत छोटी होती है। वे अपने आप को दुनिया से बहुत बड़ा मानते हैं और हैं भी। उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वे कभी अपने पथ से हिल नहीं सकते, हट नहीं सकते। वे अपने मार्ग पर सदा आगे बढ़ते हैं। आज मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं कि आपके अंदर भी आएगी वह पावर जिससे दुनिया आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी और आप सदा आगे बढ़ेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ने लगेगा और आपके किए हुए कार्य सदा पूरे होने लगेंगे। दोस्तों, सूर्य से मिलता है हमें बल, और यह बल हमें किस प्रकार से मिलेगा? यह बल प्राप्त हो गया तो ना शत्रुओं का भय रहेगा, न किसी भी चीज का भय रहेगा, न कभी किसी संकट से घबराएंगे और आप अपने मार्ग पर सदा आगे बढ़ते जाएंगे। मैं आपको ये प्रयोग बताऊं तो आप बस एक छोटा सा काम तो कर लेना। कमेंट्स में जय माता दी लिख देना। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बस आपने करना क्या है, नित्य आपने नहा धो करके सुबह ये प्रयोग करना है और कहीं जाने की जरूरत नहीं। बस थोड़ा जल और चम्मच लेकर के अपने पूजा स्थान के सामने ही बैठ जाएं, और यदि पूजा स्थान आपकी गलत दिशा में बना है, पूर्व में ना बना है, तो पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं। एक चम्मच जल अपने हाथ में लें और दोस्तों, आपने बोलना है ओम सूर्य देव बलम देहि प्रातर नमामि सर्वदा। इतना बोल करके और एक चम्मच जल को पी जाना। दूसरा चम्मच जल फिर डाल लेना और यही बोलना ओम सूर्य देव बलम देहि प्रातर नमामि सर्वदा, और फिर पी जाना। तीसरी चम्मच फिर डालना पानी की और फिर यही मंत्र बोल करके जल को पी लेना, हाथ को धो लेना। दोस्तों, शेष जो जल बचा है अपने पेड़ पौधों में डाल देना। दोस्तों, यह प्रयोग आप रविवार से प्रारंभ करें और कम से कम 21 दिन तक लगातार इस प्रयोग को करें। सूर्य देव से वह बल की प्राप्ति होगी कि आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। अब आप कहेंगे जी क्या ऐसा होता है? जी हाँ, जब बल आने लगता है और जब बल हमारे अंदर जितना बल होगा उतना ही हमारे विचार जागृत हो जाते हैं, प्रबल होने लगते हैं। और हमारे विचार जब प्रबल होते हैं तब हमें किसी से भय ही नहीं लगता। दोस्तों, करके देख लेना। छोटा सा प्रयोग है, अच्छा लगे तो किसी को बता देना।